नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अभी कुछ वक्त पहले की बात है, अमेरिका अचानक से पाकिस्तान पर मेहरबान होना शुरू कर चुका था। आपको याद होगा, हर तरीके से मदद करने के लिए तैयार था। उसके बाद खबर आती है कि अमेरिका मुनीर को भी बहुत ज्यादा भाव दे रहा है। शायद उसके मायने अब समझ में आने लगे हैं। पाकिस्तान सिर्फ एक जरिया था डिस्टेबलाइज करने के लिए कई देशों को। अमेरिका डायरेक्ट तो वॉर करता नहीं है, प्रॉक्सी वॉर की उसको जरूरत होती है अपने टारगेटों को अचीव करने के लिए। अब ईरान में कैसे पाकिस्तान के जरिए खंजर घोंपने की कोशिश की गई है, आज इस वीडियो में हम इस बात का जिक्र करेंगे। क्या आप जानते हैं ईरान में जिस तरीके का प्रोटेस्ट चल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि ईरानी देशभक्तों इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहो तो हम आपको मदद भेज रही हैं। जो स्टारलिंक्स मिले हैं वहां पर, वो ऑपरेट हो रहे थे कई जगहों पर पाकिस्तान से। ईरान की सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि स्टारलिंक यहां पर ना हो, लेकिन कहां से पाए गए? बताया जा रहा है कि न सिर्फ पाकिस्तान के रास्ते ईरान में आतंकवादियों को घुसाया गया, बल्कि ऐसे स्टारलिंक्स को भी भेजा गया जिनका ऑपरेशन पाकिस्तान की जमीन से हो रहा था। तो क्या पाकिस्तान ने ईरान की पीठ में खंजर घोंपा है, ठीक उसी तरीके से जैसे पिछली बार भी किया गया था? आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इस मुद्दे को समझने के लिए विस्तार से समझाइए और आसान शब्दों में। एक एक करके शुरू करते हैं। हाँ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो भी देश ईरान के साथ जरा भी व्यापार करते हैं उन पे 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक। अब अपने यहां तो पता है ना, रुदाली गैंग कहने लगा रहे भारत भी करता है, भारत का क्या होगा। लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि पाकिस्तान ज्यादा करता है ईरान के साथ, क्या पाकिस्तान पे लगेगा टैरिफ? सवाल तो स्वाभाविक है। बिल्कुल। और एक तो होता है लीगल ट्रेड और दूसरा है इलीगल ट्रेड। आप जब बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे जाइएगा तो पेट्रोलियम की बहुत बड़ी तस्करी होती है और पाक आर्मी ने छोड़ रखा है। ईरान में सस्ता तेल है, वहां से लाते हैं पाकिस्तान में और फिर बेचते हैं यहां पे। क्या यह भी ट्रेड के मामले में आएगा कि इसको अलग कर देंगे? क्योंकि यह खुलेआम है। यह तो पहली बात हो गई। तो यह पहला सवाल मेरा अमेरिका से कि पाकिस्तान पे लगाओगे क्या भाई साहब? नहीं लगाएगा। इसका जवाब भी मुझे पता है क्यों नहीं लगाएगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। कल एक ईरानियन इंटेलिजेंस ने दावा किया है। ईरानियन इंटेलिजेंस का दावा है कि पाकिस्तान में ट्रेंड टेररिस्ट बलूचिस्तान के रास्ते ईरान में घुस रहे हैं और उन्होंने कुछ को लोगों को पकड़ा भी है और उन लोगों के पास से अमेरिकन असॉल्ट राइफल्स और दूसरे इजरायली हथियार बरामद हुए हैं। पाकिस्तान का टेररिस्ट इजरायली हथियारों के साथ, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि अमेरिकन हथियार हो सकते हैं, मैं मान लूं कि चलो अमेरिका के साथ, पर इजराइल के हथियार पाकिस्तान में कैसे आ गए? और यह ईरानियन इंटेलिजेंस का दावा है, यह मेरा दावा नहीं है। अब ईरान के एक पत्रकार हैं, उन्होंने यह दावा किया है कि मुनीर ने ट्रंप के साथ गुपचुप समझौता कर लिया है और समझौता यह था कि ईरान में तख्ता पलट करवाना है। क्योंकि देखिए, इजराइल दूर है, अमेरिका दूर है, ईरान के पड़ोस में तो दो ही देश हैं ना जो अमेरिका की मदद कर रहे हैं, एक पाकिस्तान और दूसरा इराक। उसके पड़ोस में और तो कोई मदद कर नहीं रहा है। तो यह ईरान के पत्रकार का यह दावा है कि मुनीर ने ईरान को लेकर सीक्रेट डील कर ली है ट्रंप के साथ। और डील क्या है वो समझिए। हमारे यहां वो क्रिप्टो और मिनरल्स निकालेंगे, इन सब चक्रों में पड़े रहे। डील यह है कि पाकिस्तान अपनी धरती, अपने लोग, ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं खोमैनी साहब, उनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। पैसे और हथियार अमेरिका देगा। अच्छा, और इसी सिलसिले में ये हो रहा है। पैसा और हथियार अमेरिका का होगा? लोग पाकिस्तान के होंगे, पैसा और हथियार अमेरिका का होगा या फिर इजराइल का होगा। और करेंगे क्या जाके? कल जो ये जिनको टेररिस्ट बताया जा रहा है, जो लोग पकड़े गए हैं पाकिस्तानी, ये लोग क्या कर रहे थे कि ईरान में प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके भीड़ में घुसकर, और अंधेरा है, ब्लैकआउट है और चारों तरफ गोलीबारी करनी है, पैनिक फैलाना है, यह कहना है कि ये इस्लामिक शासन ने लोगों को मरवा दिया।
केओस क्रिएट करना है अपने लोगों को उस भीड़ में घुसाकर, और ये बकायदा हथियार के साथ रहेंगे ना। अब देखिए क्या होगा, भीड़ में से फायरिंग होगी तो सामने पुलिस फायरिंग करेगी, लोग मरेंगे, कैजुअलिटी किसका होगा? ईरानियन का। ग्राउंड पे ये सारा पैनिक फैलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा रहा है, पॉइंट नंबर 1। और ये आज का नहीं है, अभी ऐसा लग रहा हो कि आंदोलन हो गया तो पाकिस्तान इसमें शामिल हो गया, ट्रंप ने दबाव बनाया होगा, नहीं। ये उस वक्त से ये साजिश रची गई जब ये मुनीर गए थे व्हाइट हाउस में दावत बिल्कुल करने। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन बदले में पंकज जी, पाकिस्तान का क्या फायदा है? और मुझे लगता है कि पाकिस्तान कहना गलत होगा, अकेले मुनीर का क्या फायदा है? क्योंकि पाकिस्तान के आवाम के बारे में कब से मुनीर सोचने लगा, मुनीर का क्या फायदा है इसमें? देखिए, आवाम को छोड़ दिया, आवाम की कोई नहीं पूछता वहां पे। एक है मुल्ले मौलाना जो कि ईरान का समर्थन कर रहे हैं, और दूसरी आर्मी है मुनीर के नेतृत्व में जो कि अमेरिका का समर्थन कर रही है पाकिस्तान में। और आपको एक तस्वीर मैंने भेजा, एक बार स्क्रीन पर वो तस्वीर ले आइए, इस तस्वीर को गौर से देखिए। और ये तस्वीर है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम का, और ये है पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर की तस्वीर। इसमें देख सकते हैं वो जो उसका जो औरंगजेब या क्या नाम था उसका, वो आदमी बैठा हुआ उसमें। यह पाकिस्तानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर के अंदर की तस्वीर है। एक साहब ब्लू शर्ट में है, और उस ब्लू शर्ट में जो साहब, उसके पीछे देखिए जो इनका जो डिस्प्ले लगा हुआ है, उस पे एक तो भारत का झंडा है, लेकिन दूसरा झंडा किसका है? यह दूसरा झंडा ईरान का है। यानी पाकिस्तान एयरफोर्स के टारगेट पे ईरान उस वक्त से है जब भारत के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। पाकिस्तान के खिलाफ? नहीं, जब पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, मतलब इंडिया पाकिस्तान लड़ाई कर रहा है, लेकिन जो कमांड सेंटर है और जो वहां जो वॉर जोन है, वॉर रूम बोलते हैं वहां, और वॉर रूम में ईरान का झंडा लगा हुआ है। ईरान को भी टारगेट बताया गया। ये टारगेट मतलब पहले से था, ये इंस्टेंट नहीं हुआ है? बिल्कुल इंस्टेंट नहीं है पंकज जी। ये हमने उस वक्त डिस्कस किया था कि मुनीर को इतना भाव क्यों दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि कोई सीक्रेट डील उसी टाइम पर साइन हो गई थी, वो अब समझ में आ रही है। बिल्कुल, और चाइना से अलग कर दिया पाकिस्तान को इस मुनीर ने। अभी तो देखते जाइए खेला, ये सारी साजिश चाइना के खिलाफ हो रही है, ईरान वाली साजिश या वेनेजुएला वाली साजिश, सब कुछ को पता है। और इसमें अमेरिका की हेल्प कर रहा है मुनीर जी। इसलिए हमने एक डिस्कशन किया था कि मुनीर की जिंदगी के ज्यादा दिन नहीं बचे, या तो अमेरिका भागेगा या मारा जाएगा, क्योंकि चाइनीज एजेंट्स पाकिस्तान में बहुत हैं। अब एक आखिरी हिस्से में आता हूं, एक और तस्वीर मैं आपको भेज रहा हूं। उसमें एक तस्वीर है, यह है उस वक्त की जब पहली बार इजराइल ने हमला किया था ईरान पे, और मुनीर गया था, और वहां एक होता है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड, उसके हेड थे बघेरी, और उस बघेरी को इस मुनीर ने गिफ्ट दिया था, रिस्ट वॉच गिफ्ट किया था। और रिस्ट वॉच का खेल ऐसा है कि वो बघेरी साहब अपनी वाइफ के साथ बेडरूम में सो रहे थे, और इतना प्रिसाइज हमला हुआ कि पूरी बिल्डिंग को कुछ नहीं हुआ। एक मिसाइल आया, सीधे इनको बेड पे सोते हुए इनके सीने को चीरते हुए निकल गया, ये मारे गए। ईरान का आरोप यह है कि वो जो रिस्ट वॉच था ना, वो लोकेशन भेज रहा था मोसाद को, वो मैं आपको भेज दूंगा। ठीक। तो समझिए, ऑपरेशन सिंदूर से भी पहले जब ऑपरेशन रोरिंग लॉयन जब इजराइल ने किया था, उस वक्त मुनीर ने क्या किया कि उसका जो बेचारा हेड था उसको जाके रिस्ट वॉच दे दिया, और उसके जीपीएस और ट्रैकर से मिलाकर उसको मार डाला। तो ये है मुनीर। और मैं आज भी बता रहा हूं कि ऊपर से ये हमेशा बोलता है मुस्लिम मुबालिक, मुस्लिम मुबालिक, मुस्लिम देश है, ईरानियन इस्लामिक है तो हम भी इस्लामिक है, और पता नहीं क्या कलमे की बुनियाद पे बना है पाकिस्तान, और ये सब चूरन देने के लिए है आम लोगों को, और बड़े लोगों को चूरन देने के लिए अमेरिका का पैसा है। ऐसा है पाकिस्तान। इसलिए मैंने कहा कि ईरान को आज सबसे ज्यादा अगर किसी से खतरा है तो अमेरिका तो सामने का दुश्मन है, लेकिन खतरा पाकिस्तान से, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेज जो ईरान में तख्ता पलट करने घुसेगी वो पाकिस्तान के रास्ते घुसेगी। ठीक है, और घुसी रही है, देख ही रहे हैं
जब फौज का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, जब मुनीर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो रहा है, पैसे लेकर बैठ ही गया, अपना सेटलमेंट कर ही लिया है, तो होगा जैसे अभी भी हो रहा है। ठीक है पंकज जी, मुझे लगता है कि जो समझाने की कोशिश मैं शुरुआत में करना चाहती थी दर्शकों को, वो समझ में आ गया होगा। ईरान की पीठ में खंजर घोंपने का काम कैसे किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। अब मुसलमान भाई भी नहीं रह गए हैं, अब कौमी ये जो एकता की बात करते हैं वो भी इनकी खत्म हो गई है, अभी सब पैसे के लिए बिक गया है। अभी कोई और देश होगा और अमेरिका के इशारे पर नाचना होगा, पाकिस्तान तैयार है क्योंकि मुनीर तैयार है, तो मतलब भैया आप समझ लीजिए पाकिस्तान क्या करेगा। खैर ठीक है पंकज जी, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों के हवाले इस खबर को छोड़कर जा रही हूं, बताइएगा जरूर इस खबर पर आपका क्या कुछ तर्क है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।